Hello everyone, welcome to lecture on formal specification and verification using COP Proof Assistant. My name is Dr. Velayat Khan. I'm an assistant professor at Comsets University, Islamabad Wa campus. तो ये है हमारे जो बेसिक्स डायरेक्टरी हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और इंडक्शन डायरेक्टरी हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, सो उसके कंपाइल्ड वर्जन हम इंक्लूड कर चुके हैं। तो ये स्टार्ट है, यहाँ से हम नेट लिस्ट के बहुत सारे डेफिनेशंस हम बना चुके हैं, बहुत सारे लेमास हम बना चुके हैं। तो हमने यहाँ तक कंटिन्यू किया था, यहाँ तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अपेंड लेंथ के ऊपर हमने एक लेमा बनाया था कि दो लिस्ट्स हैं, उसको अगर हम अपेंड करके लेंथ बनाए या उनके इंडिविजुअल बनाए और फिर ऐड करें, तो मैं यहाँ तक कंपाइल कर लूँगा। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड एक थ्योरम है, थ्योरम रिवर्स लेंथ रिवर्स फंक्शन को यूज करके हम लेमा बना रहे हैं। फॉर ऑल एल लेंथ ऑफ रिवर्स एल शुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ एल। यानी अगर किसी लिस्ट को हम रिवर्स करें और उसका लेंथ और या उस लिस्ट का जो ओरिजिनल लिस्ट है नेट लिस्ट, उसका लेंथ दोनों सेम होंगे। यानी रिवर्स ऑपरेशन या रिवर्स फंक्शन किसी लिस्ट का लेंथ अफेक्ट नहीं कर रहा। यानी अगर हम किसी लिस्ट को रिवर्स करें तो उसका लेंथ सेम रहेगा, उसका लेंथ चेंज नहीं होगा। यानी रिवर्स ऑपरेशन जिसके इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर रिवर्स कर रहे हैं, लेकिन उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो रिड्यूस नहीं कर रहा या बढ़ा नहीं रहा। तो ये एक अच्छा थ्योरम है और रिवर्स ऑपरेशन के बारे में है कि रिवर्स ऑपरेशन डजंट चेंज द लेंथ ऑफ द नेट लिस्ट। तो प्रूफ मोड में चले जाते हैं और कंटिन्यू करते हैं इंट्रोडक्शन टेक यूज करके, ताकि हम ऊपर लेके जाएं उसको वेरिएबल्स को। एल एक नेट लिस्ट है, उसको हमने ऊपर लेके गया। तो हम इंडक्शन से प्रोसीड करते हैं कि एक ही वेरिएबल है इंडक्टिव टाइप का एल विच इज नेट लिस्ट, तो इसी के ऊपर इंडक्शन कर लेंगे। इंडक्शन एल, तो हमारे पास दो सब गोल्स खुल गए, एक में एल एम्प्टी है और दूसरे में एल नॉन एम्प्टी है। मींस कॉन्स एन एल है, जो कि कॉन्स एन एल, एन एक नेचुरल नंबर है और एल एक लिस्ट है, नेट लिस्ट टाइप का। तो कॉन्स कंस्ट्रक्टर्स के साथ नहीं है, बल्कि उसकी जगह एन डबल कॉलन एल ये नोटेशन यूज हो रहा है। प्लस को यूज करके हम पहले गोल के ऊपर फोकस करते हैं, दूसरे गोल को फॉर द टाइम बिंग डिसअपियर कराते हैं। तो हम पहले गोल के ऊपर हमारा फोकस है अब, और पहले गोल के लिए जो बेसिक केस है, पहले केस के लिए उसमें सिंप्लीफिकेशन का नॉर्मली अच्छा किरदार है। तो सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास दोनों तरफ जीरो आ जाएंगे। हम इसको ऑटो से आराम से क्लोज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम दूसरे सब गोल के ऊपर फोकस कर लेंगे। दिस सब प्रूफ इज कंप्लीट। जो पहला केस था वो कंप्लीट है, बट देयर आर सम अनफोकस्ड गोल्स जो कि दूसरी केस के बारे में है। तो हमारे पास इंडक्शन टैक्टिक यूज करने के बाद हमारे पास इंडक्टिव हाइपोथेसिस भी एक आ चुके हैं, ऊपर नजर आ रहे हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस एल। तो अब हमारे पास पहले हम देखेंगे कि क्या इंडक्टिव हाइपोथेसिस या कोई एग्जिस्टिंग लेमा थ्योरम हम इस एग्जिस्टिंग गोल के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो हमें देखना होगा, यहाँ पर लेंथ है, यहाँ पर रिवर्स एन ये नॉन एम्प्टी लिस्ट के सिचुएशन में तो एग्जैक्टली टर्म्स मैच नहीं हो रहे। तो हम देखेंगे, इसको सिंप्लीफिकेशन करके देख लेते। सिंप्लीफिकेशन से हम एक स्टेप आगे चलते हैं और सिंप्लीफिकेशन से इसने ये जो रिवर्स है, रिवर्स एन अप एल एन एल है, तो इसको इसने एक स्टेप सिंप्लीफाई करके ये बनाया। और इसी तरह जो लेंथ वाला फंक्शन है लेंथ एन एल, इसके ऊपर इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये बना। तो अब हमारे पास ये एक लेंथ
रिवर्स एल एक लिस्ट है और कैनकेटेनेशन और एक लिस्ट है जिसके ऊपर जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है एन। तो हमारे पास एक लेमा ऑलरेडी हम साबित कर चुके हैं, अपेंड लेंथ। जरा देख लेते हैं अपेंड लेंथ। तो हम इसको रिराइट कर सकते हैं अपेंड लेंथ, क्योंकि इसकी शक्ल लेंथ है और ये अपेंड ऑपरेशन इसके ऊपर यूज हो रहा है। तो इसको हम, अब हमें ये नहीं पता कि इस वक्त जब हम कर रहे हैं कि क्या वाकई हम गोल की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप आगे रिड्यूस करना पड़ेगा और हम देखेंगे कि क्या हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों एक जैसे बना सकते हैं या नहीं। अगर आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा कि मतलब ये एक रीराइट या मतलब अप्लाई हम करेंगे, किसी टर्म को रिड्यूस करेंगे तो आगे वाकई में हम गोल की तरफ, गोल को क्लोज करने की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा नहीं भी लग रहा लेकिन एक स्टेप आप आगे जाएंगे तो ऑब्वियसली इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, तो आपके जहन में और लेमाज और तेवरम्स आएंगे, शायद सिंप्लीफिकेशन भी बेहतर तरीके से काम कर लेगा। तो अगर आपको नहीं भी पता तो आप एक स्टेप आगे चले जाएं ताकि कोई दूसरी नई शक्ल आ जाए तो आप स्टेप बाय स्टेप पर आगे जा सकते हैं और आपके लिए और दरवाजे खुलेंगे। तो रीराइट मैं करता हूँ, रीराइट अपेंड लेंथ मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रीराइट करूंगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो है वो हमारे पास इधर सब गोल में है, तो राइट साइड से रीराइट कर लेगा ये। जरा कंपाइल करके देखते हैं। हाँ बिल्कुल इसने कर लिया। इन लेंथ को इसने इस अपेंड ऑपरेशन के इर्द गिर्द जो दो लिस्ट है, लेंथ को इसके ऊपर कर लिया और इस लिस्ट के ऊपर भी अलग अलग कर लिया और इसको प्लस कर लिया, जिस तरह इधर हमारे पास इस लेमा में है, इस तेवरम में है, तो इसने इसको अलग अलग कर लिया। ओके तो अब हमारे पास इंडक्टिव हाइपोथेसिस के लिए अब रास्ता खुल गया। अब इंडक्टिव हाइपोथेसिस हम रिराइट कर सकते हैं। इंडक्टिव हाइपोथेसिस देखिए हमारे पास इधर है लेंथ ऑफ रिवर्स एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल। इन रिवर्स को हमने बीच में से निकाल सकते हैं, तो जरा रिराइट करें। रिराइट इंडक्टिव हाइपोथेसिस को रिराइट करें तो हमारे पास इसकी जगह हमारे पास लेंथ एल आना चाहिए। हाँ बिल्कुल लेंथ एल आया। अब हमारे पास दोनों तरफ रिवर्स कम से कम हमने बीच में से निकाल दिया। जितना जितने आप ये फंक्शंस बीच में से निकालते हैं तो अब हमारे पास रिवर्स के बारे में लेमास की जरूरत शायद इतनी जरूरत ना पड़े। अब हमारे पास गोल में सिर्फ लेंथ है, तो हम चीज सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, चीज सिंप्लीफाई होती जा रही है, गोल हमारा सिंप्लीफाई हो रहा है। तो अब जरा इसको एक स्टेप सिंप्लीफाई करके देख लें, या इस एग्जिस्टिंग सिचुएशन में अगर कोई लेमा ऐसा है, कोई तेवरम ऐसा है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं तो बेशक आप अप्लाई कर लें। नहीं पता तो हम इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। तो ये हमारे पास चूंकि लेंथ, ये हमारे पास एग्जैक्टली एक ये ऐसा लिस्ट है जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये सिंप्लीफाई कर रहा है। क्योंकि लेंथ को पता है कि ये सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो लेंथ का, इसका लेंथ एक ही वन आएगा, तो हमारे पास लेंथ एल प्लस वन आएगा, लेंथ एल प्लस वन आएगा। तो ये सिंप्लीफाई करके हमने अच्छा किया, तो हमारे पास लेंथ एल प्लस वन आया। अब ये जरा देखे, लेंथ एल इधर भी है, लेंथ एल इधर भी है, लेकिन इधर प्लस वन है, इधर सक्सेसर है, और दोनों का हमें पता है कि दोनों अगर इस लेंथ एल आप जो भी वैल्यू निकाले, सक्सेसर का मतलब प्लस वन ही है, तो हमारे पास मतलब हम ठीक सिमत में जा रहे हैं, हमने कोई चीज मिस नहीं की, हम ठीक सिमत में जा रहे हैं, गोल हमारा सिंप्लीफाई होता जा रहा है। अब हम इस तरह करें कि हम जरा हमारे पास इससे रिलेटेड के प्लस वन और सक्सेसर दोनों एक जैसे हैं, इससे रिलेटेड हम, हमारे पास एक लेमा या थ्योरम था, लेकिन उसमें ये वन अगर हम पहले लाए तो शायद इन इसका ऑर्डर चेंज कर दे तो शायद वो ज्यादा यूजफुल होगा। तो इसके लिए हमारे पास इस प्लस ऑपरेटर है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं ताकि लेंथ एल को राइट साइड पे लाए और वन को लेफ्ट साइड पर लेकर आए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रीराइट प्लस कम्यूटेटिव हम इधर रीराइट कर सकते हैं, तो इसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज व्हाट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज। वन प्लस लेंथ एल, अब ये लेंथ एल हमारे पास एक एन है, एक नेचुरल नंबर है, तो वन प्लस एन एज सक्सेसर ऑफ एन। तो इससे इस तरह का एक लेमा हमारे पास, एक थ्योरम हमारे पास था,
और इसका नाम था Sn n+1। हमारे पास इसका नाम था रिराइट Sn n+l, यानी लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये सॉरी 1 है, यानी Sn+1 Sn+1 हमारे पास। अच्छा, इसने ये अप्लाई करके हमारे पास ऐसा ही एक लेमा मौजूद था। तो 1+n हम रिराइट करना चाहते हैं कि 1+n अगर हो, हम देख भी सकते हैं कि प्रिंट Sn n+1, इसको हम देख भी सकते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या था। तो हमारे पास ये था कि 1+n, जो कि लेंथ l हमारे पास n के बराबर है, यानी ये एक n है, नेचुरल नंबर है, तो 1+n को s अप n से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो 1+n, ये n समझे, तो 1+n को हम s अप n से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी s अप लेंथ l से हम रिराइट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट दिस लेमा इज डूइंग। ओके, सो हमारे पास s अप n यानी लेंथ l से इसने रिराइट कर लिया, जो कि राइट साइड के बिल्कुल बराबर हुआ। हम इसको अब ऑटो से क्लोज कर सकते हैं और इसको हम इस लेमा को हमने साबित कर दिया। नो मोर सब गोल्स। इसी तरह हम लिस्ट के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। थ्योरम इफ nil r फॉर ऑल l अब टाइप नेट लिस्ट। अगर नेट लिस्ट में ना भी लगाऊं तो हो सकता है ये टाइप इन्फ्रेंस को यूज करके कोई एरर ना दें। ओके, तो अपेंड लिस्ट nil राइट, मतलब राइट साइड पे अगर आप लिस्ट के साथ राइट साइड पे आप empty या nil अपेंड करें तो ये लिस्ट ही के बराबर होगा। और हम इसको प्रूव करते हैं, इंट्रो कर लेंगे और इंट्रो के बाद हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। मेरे ख्याल से हमारे पास जो अपेंड फंक्शन है उसमें लेफ्ट साइड पे अगर पहला आर्गुमेंट एम्प्टी है तो फिर लिस्ट रिटर्न करे, सिंप्लीफिकेशन वर्क्स। लेकिन उस फंक्शन की डेफिनेशन में शायद राइट साइड के लिए कुछ नहीं है, तो सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन कुछ करता है कि नहीं। तो कुछ नहीं कर रहा। अगर मैं इस थ्योरम को जरा उलट कर दूं, फॉर एग्जांपल जस्ट मैं ये राइट की जगह लेफ्ट कर दूं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे अगर नेल हो, लेफ्ट साइड पे अगर नेल हो, यानी लेफ्ट साइड पर नेल हो, तो फिर साबित करना है कि लेफ्ट साइड पर नेल हो, राइट साइड पे कोई भी एल है, ये एल एम्प्टी भी हो सकता है और नॉन एम्प्टी भी हो सकता है। अगर इसको साबित करना हो तो हमें जस्ट सिंप्लीफिकेशन आई थिंक शुड वर्क, क्योंकि बाय डेफिनेशन पहले आर्गुमेंट के ऊपर पैटर्न मैचिंग हो रहा है, तो पहला आर्गुमेंट अगर एम्प्टी है या नेल है तो ये लिस्ट रिटर्न करेगा। सिंप्लीफिकेशन वर्क्स और हम इसको ऑटो से को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। याद रखें कि हमने यहाँ पर इंट्रो नहीं किया, इंट्रो की अगर ना भी करे तो ये चलेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो इट वर्क्स। और क्यू ईडी से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। इस लेमा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो अपेंड फंक्शन है उसके लेफ्ट बाय डेफिनेशन उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो आर्गुमेंट है अगर वो नेल है तो ऑटोमेटिकली एल के बराबर है, तो सिंप्लीफिकेशन सिंपली वर्क्स। लेकिन ये इस केस में अगर राइट साइड पर नेल है तो फिर ये बाय डेफिनेशन उधर फंक्शन में डिफाइंड नहीं है, तो दैट्स व्हाई सिंप्लीफिकेशन डज नथिंग। क्योंकि फंक्शन के डेफिनेशन में ये है नहीं, डिफाइंड नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट डजंट वर्क। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, हम इसको थ्योरम प्रूविंग फैसिलिटी को यूज करके हम इसको साबित कर सकते हैं यूजिंग इंडक्शन। इंडक्शन को यूज करके हम साबित कर सकते हैं। तो चले इंडक्शन करते हैं एल के ऊपर, इंडक्शन ऑन एल। और याद रखें यहाँ पर इंडक्शन ऑन एल आप करते हैं तो वो एज वाला टेक भी आप करें कि एज
जो नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस होंगे। तो एल हमारे पास इंडक्शन एल एज, तो दो सब गोल्स इंट्रोड्यूस होंगे। पहले सब गोल में कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा क्योंकि एम्प्टी लिस्ट है, नल है। और दूसरे में हमारे पास एक एन एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो रहा है एन प्लस एक एल प्राइम इंट्रोड्यूस हो रहा है प्लस एक इंडक्टिव हाइपोथेसिस ऑन एल भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। लेट मी ट्राई दिस। ये तीन वेरिएबल्स नहीं इंट्रोड्यूस हो रहे तो मैंने इनको रीनेम कर दिए। एन हमारे पास है जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो लिस्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है वो एल प्राइम है, और इंडक्टिव हाइपोथेसिस जब पहला गोल हम क्लोज करेंगे तो इंडक्टिव हाइपोथेसिस सामने आ जाएगा। ओके, तो प्लस पहले गोल के ऊपर फोकस करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके हम ऑटो से क्लोज कर सकेंगे। हाँ बिल्कुल, ऑटो से हम क्लोज कर सकते हैं। जब आपको पता हो कि दो अगर टेक हम सीक्वेंस में अप्लाई करें तो हमारा गोल क्लोज होगा, तो आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। यू कैन एग्जीक्यूट दीज टू टैक्टिक्स इन वन गो बाय यूजिंग सेमीकोलन। सेमीकोलन बीच में लगाए, आप एक से ज्यादा टैक्टिक कंबाइन करके एक ही गो में कर सकते हैं। सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली कि सिंप्लीफिकेशन इस गोल को सिंप्लीफाई कर लेगा और जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो वी जस्ट एग्जीक्यूटेड दिस इन वन गो। प्लस करेंगे, हमारे पास एक इंडक्टिव हाइपोथेसिस भी ऊपर आएगा और उस इंडक्टिव हाइपोथेसिस का नाम हमने रखा है IIHL। तो ऑटोमेटिकली भी शायद कॉक यही नाम रख लेगा, लेकिन हम अपनी मर्जी के मुताबिक भी नाम रख सकते हैं। ये जरूरी है क्योंकि जब बहुत सारे इंडक्टिव हाइपोथेसिस या वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस होंगे और ऑटोमेटिकली कॉक अपनी तरफ से नाम रखेगा तो नेम्स नॉर्मली मीनिंगफुल नहीं होते, तो हम अपनी तरफ से नाम रखेंगे तो ये ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस है। ओके, तो हमारे पास अब सिंप्लीफिकेशन करके देख लेते हैं। एग्जिस्टिंग इंडक्टिव हाइपोथेसिस को हम अप्लाई नहीं कर सकते तो सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। हमारे पास चूंकि यहाँ अपेंड ऑपरेशन भी हैं तो शायद ये अपेंड फंक्शन सिंप्लीफाई करके कुछ एक स्टेप आगे चले। हाँ, एक स्टेप आगे चलता है और ये पैरेंथेसिस बीच में से निकल जाते हैं। पैरेंथेसिस बीच में से निकल जाते हैं और कुछ नहीं होता, पैरेंथेसिस बीच में से निकल जाते हैं। सही। तो अब हमारे पास ये सिचुएशन है। नाउ वी कैन रीराइट द इंडक्टिव हाइपोथेसिस। पैरेंथेसिस की मौजूदगी में इंडक्टिव हाइपोथेसिस हम रीराइट नहीं कर सकते थे। नाउ वी कैन रीराइट, सो वी कैन रिप्लेस दिस एल प्राइम प्लस प्लस दिस विद एल प्राइम। इससे हम रीराइट करा सकते हैं। रीराइट IHL हम इससे कर लेंगे तो हमारे पास ये एल प्राइम बन गया और अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बिल्कुल बराबर है। नो मोर सब गोल। ओके, इसी तरह हम अल्टरनेट के ऊपर लेमा बना सकते हैं। लेमा अल्टरनेट नल फॉर ऑल एल, अल्टरनेट एल नल के साथ अगर हम अल्टरनेट करें तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वही एल हमारे पास आएगा। अल्टरनेट हमारे पास एक फंक्शन है दो लिस्ट के ऊपर, जो कि एक लिस्ट से एक एलिमेंट लेता है, दूसरी लिस्ट से दूसरा एलिमेंट लेता है, और फिर पहले लिस्ट से दूसरा एलिमेंट लेता है, दूसरी लिस्ट से दूसरा एलिमेंट लेता है, और इसी तरह एलिमेंट्स बनते जा रहे हैं। तो इसका प्रूफ और इंट्रो कर लेंगे। एक ही वेरिएबल है तो ऊपर चला जाएगा। याद रखिए यहाँ पर अगेन हमारे पास अल्टरनेट एक फंक्शन है, इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते तो आई डोंट थिंक कि कुछ होगा, कुछ नहीं हो रहा। द रीजन इज कि अल्टरनेट में हमारे पास नॉर्मली हम जितनी भी फंक्शंस डिफाइन करें उसमें नॉर्मली पहले आर्गुमेंट के ऊपर पैटर्न मैचिंग हो रहा है। तो अल्टरनेट एल एम्प्टी नेल है, तो नेल चूंकि सेकंड आर्गुमेंट है, दूसरा राइट साइड पे आर्गुमेंट है, तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अगर ये पहला आर्गुमेंट एम्प्टी होता नेल होता तो ये सिंप्लीफाई करके सिंपली एल देता, लेकिन ये नहीं करा। तो फिर हमारे पास अगला क्या स्टेप है, हम एल के ऊपर इंडक्शन करते हैं। इंडक्शन ऑन एल,
और हमारे पास दो सब गोल्स खुल गए। अगेन मैं एल के ऊपर एज वाला कमांड डायरेक्ट यूज करूंगा। पहले सब गोल में कुछ नहीं है, दूसरे सब गोल में हमारे पास एक एन, एक नेचुरल नंबर होगा, उसको एन प्राइम से चले याद करते हैं, रिनेम करते हैं। फिर एक लिस्ट होगा एल प्राइम और एक इंडक्टिव हाइपोथेसिस होगा, उसको मैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस ऑन एल नाम देता हूँ। तो हमारे पास ये सिचुएशन है। अब हमारे पास पहले सब गोल में आते हैं। सिंप्लीफिकेशन शुड वर्क एज यूजुअल, और मैं ऑटो से इसको क्लोज भी कर लूंगा ऑटोमेटिकली इन वन गो। So we are now in the second सब गोल। सेकंड सब गोल में हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। ये अल्टरनेट ये सिंप्लीफाई करेगा तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे बन जाते हैं। ओके, क्योंकि एक तरफ अल्टरनेट, एक तरफ हमारे पास एम्प्टी है, और ये हमारे पास इंडक्टिव हाइपोथेसिस भी हैं। तो शायद इस वजह से आप सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये लेफ्ट वाला आर्गुमेंट ये लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ एम्प्टी है, निल है लिस्ट। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन वर्क्स एंड वी आर डन। QED to add this theorem, this lemma to the repository. ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज में छोड़ रहा हूँ, और ये एक्सरसाइज आप ट्राई कर लें। वर्क एक्सरसाइज और एस लेमा लेंथ alternate right for all L1, L2 and NH number n, length of alternate L1, और फिर यही n अगर L2 के साथ लगाएं और इसको अल्टरनेट करें। यानी एक लिस्ट L है, L1 है, एक लिस्ट L2 है, लेकिन L2 के हेड में एक नेचुरल नंबर n है। तो इसका लेंथ बराबर है सक्सेसर ऑफ लेंथ ऑफ अल्टरनेट L1, L2। so ये स्टेटमेंट इसका क्या है? what this lemma states that हमारे पास L1 एक लिस्ट है, L2 एक लिस्ट है, और L2 के साथ हमने n हेड पे लगाया। तो इन दोनों का अल्टरनेट अगर हम करें तो इसका लेंथ बराबर है इस अल्टरनेट L1 और L2 को अगर हम अल्टरनेट करें तो जो भी रिजल्टेंट लिस्ट बनेगा इसका लेंथ, इसका सक्सेसर इसके बराबर। सक्सेसर क्यों? क्योंकि L1 और L2 तो जो लेंथ इधर बनेगा वो इधर भी बनेगा, लेकिन इस n की वजह से हम सक्सेसर इधर लगा रहे हैं और दोनों बिल्कुल बराबर होंगे, और इट मेक्स सेंस। तो वी शुड बी एबल टू, यू शुड बी एबल टू प्रूव इट। तो प्रूव और मैं इसको एडमिट कर रहा हूँ, एडमिटेड, बट यू टू कंप्लीट द प्रूफ। ओके, तो ये एरर दे रहा है, व्हाई इज दिस गिविंग एरर? यहाँ पैरेंथेसिस मिसिंग है। नो, it works. Okay, so admitted, you have to prove this. Okay, so I continue with theorem length alternate fn। alternate और fn के ऊपर लेमा है, theorem है for all L1, L2, length of L1 plus L2 बराबर है लेंथ ऑफ अल्टरनेट L1, L2। अच्छा, तो अल्टरनेट तो L1 और L2, सॉरी ये L2 है,
L1 और L2 को मैं अल्टरनेट कर रहा हूँ। इसके बाद थोड़ा सा नॉइस आएगा क्योंकि मैं चार्जर लगा रहा हूँ लैपटॉप में। L1 और L2 मैं अल्टरनेट कर रहा हूँ और इसका लेंथ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इसका लेंथ बराबर है L1 और L2 के कैनकेटिनेशन का जो लेंथ होगा। यहाँ पर अल्टरनेट आ रहा है और यहाँ पर कैनकेटिनेशन, दोनों अलग ऑपरेशन है, अल्टरनेट और कैनकेटिनेशन। अल्टरनेट L1 और L2 को आपस में सैंडविच कर रहा है, यानी एक कंबाइन करे दोनों लिस्ट को, ये भी कंबाइन करे लेकिन एक एलिमेंट एक से लिस्ट ले रहा है, दूसरा एलिमेंट दूसरी लिस्ट से ले रहा है। while concatenation just L1 और L2 को आपस में अपेंड कर रहा है, ये अपेंड कर रहा है, ये अल्टरनेट कर रहा है, ये अपेंड कर रहा है, तो दोनों का जो लेंथ होगा वो बराबर है। इन टर्म्स ऑफ लेंथ दे आर द सेम ऑपरेशन। तो प्रूव, और यहाँ पर हम एंट्रोस करते हैं। एंट्रोस तो L1 और L2 दोनों ऊपर चले जाएंगे, L1 और L2 दोनों ऊपर चले गए। और यहाँ पर हम इंडक्शन करते हैं, इंडक्शन ऑन L1। ये हमारा नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम पहले के ऊपर इंडक्शन करते हैं। अगर कहीं पर हम पहले के ऊपर करें और ज़्यादा मुश्किल हो तो फिर हम दूसरे के ऊपर करेंगे या तीसरे के ऊपर करेंगे, अगर तीसरा वेरिएबल हो तो इंडक्शन ऑन L1। और यहाँ पर हम एज इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, बट इफ यू वांट यू कैन स्किप एज। ओके, सो इंडक्शन ऑन L1, हमारे पास दो सब गोल्स खुल गए और एक में L1 m nil है, दूसरे में L1 n फॉलोड बाय सम L1 है। तो पहले के ऊपर फोकस करते हैं, पहले सब गोल के ऊपर फोकस करते हैं और हमारे पास अब सिंप्लीफिकेशन ट्राई करके देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ nil L2 होगा, तो ये L2 के बराबर होगा। और ये चूंकि अल्टरनेट भी हैं तो ये दोनों हमें सिंप्लीफाइड रिजल्ट देगा और यस इट गिव्स। तो ऑटो से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्वियसली दूसरा सब गोल होगा। तो दूसरे सब गोल में हम देखते हैं कि हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करके देख लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन करके सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद ओके इट गिव्स सम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ दे रहे हैं। लेकिन हम अगर इस तरह करें कि हम ऊपर भी लेंथ भी हैं, अपेंड भी हैं, अल्टरनेट भी हैं, तो हर जगह हम अगर सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, सिंप्लीफाई ऊपर नीचे, ये हाइपोथेसिस में जो फंक्शंस गिवन है, गोल्स में जो फंक्शंस गिवन है, ये हाइपोथेसिस में फंक्शंस गिवन है, ये गोल में फंक्शन गिवन है। हर जगह पर अगर हमने सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई इन स्टार आप यूज करें। ये भी कुछ कर नहीं रहा, सिंप्लीफिकेशन इन स्टार भी कुछ नहीं कर रहा। ओके, does nothing। ओके, चले ये सिंप्लीफाई करके और फिर अब इस तरह करते हैं, हमारे पास अपेंड nil राइट। अच्छा, इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर L1 को ऊपर इंडक्शन करके हमारे पास हम ज्यादा फंस रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम दूसरे सब गोल में अगर हम इस तरह करें कि अब चूंकि हमारे पास यस द रीजन इज सिंप्लीफिकेशन इसलिए काम नहीं करे चूंकि L2 हमारे पास एक ऐसा लिस्ट है जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो हमें शायद दो मतलब इंडक्शन करना पड़ रहा है। हम L2 के ऊपर भी केस एनालिसिस करते हैं। L2 के ऊपर हम देखेंगे, L1 के ऊपर हमने देख लिया, दो केसेस खुल गए, एक में L1 एम्प्टी था, नल था, दूसरे में और L2 नॉन नल था। दूसरे सब गोल में L1 नॉन नल था, लेकिन L2 हमारे पास नल भी हो सकता है और नॉन नल भी हो सकता है। तो अब हम L2 के ऊपर भी केस एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमारे पास अब ये सिचुएशन है, L2 के ऊपर भी हमने केस एनालिसिस किया। तो अब इस तरह करते हैं कि पहले सब गोल में
चलते हैं और इसके लिए माइनस वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे। तो अब सिंप्लीफाई करके ऊपर नीचे दोनों सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सिंप्लीफाई इन ऑल करते हैं। हाइपोथेसिस में सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, नीचे भी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। ऊपर सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहा, चले जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास अब सिंप्लीफिकेशन के बाद यही सिचुएशन है। अब हमारे पास अपेंड निल राइट एक थ्योरम हम साबित कर चुके हैं। अपेंड निल राइट, ये जरा देख ले कि हम हमारे पास ये क्या है। कंकेटिनेशन हम करें तो L1 प्लस प्लस राइट साइड पे निल हो तो वी कैन रिप्लेस दिस विद जस्ट L से हम रिप्लेस कर सकते हैं। यानी यहाँ पर चूंकि L1 है तो जस्ट L1 से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो वी कैन रिराइट दिस, रिराइट, अब इसको कॉपी करके मैं इधर ताकि नाम लिखते वक्त स्पेलिंग में मसला ना हो जाए, तो कॉपिंग एंड पेस्टिंग। तो हम इसको अपेंड लिस्ट निल राइट को करें तो ये L1 से रिप्लेस, और दोनों साइड हमारे पास अब बराबर हो गए। तो हम इसको ऑटो से क्लोज कर सकते हैं। अब दूसरे सब गोल में जो दो सब गोल्स को लेते हैं उसमें पहला सब गोल अब क्लोज हो चुका है। दूसरे सब गोल में उसी माइनस से हम आ सकते हैं। हम आ गए। अब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन अगेन ट्राई करें, सिंप्लीफिकेशन ट्राई करें। अब हमारे पास ये सिचुएशन है और अब हमारे पास इंडक्टिव हाइपोथेसिस भी हैं। तो जरा इधर देख लें, ये टर्म एग्जैक्टली नीचे नजर आ रहा है, लेंथ L1 प्लस प्लस N0 L2। तो इससे हम ये ला सकते हैं क्योंकि राइट साइड पे इधर अल्टरनेट है, तो इधर भी अगर हम अल्टरनेट लाए तो कुछ सिमिलैरिटीज बीच में आ जाएंगे। इधर डबल सक्सेसर होंगे, इधर सिंगल होगा, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज होंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद मैं रिराइट कर रहा हूँ, रिराइट इंडक्टिव हाइपोथेसिस IHL1। ये L के ऊपर इंडक्टिव हाइपोथेसिस है, लेकिन हाइपोथेसिस 1 और 2 ये कॉक ने ऑटोमेटिकली इनको नाम दिए हैं। तो जब मैं कर रहा हूँ तो इधर हमारे पास ये अल्टरनेट लेंथ, अल्टरनेट L0 L2 ये नीचे आ गया। तो अब हमारे पास ये सिचुएशन है और अब हम इसको कैसे आगे स्टेप एक स्टेप आगे कैसे लेके जा सकते हैं। तो जरा देख ले, लेंथ अल्टरनेट राइट, अगर ये थ्योरम आपके साथ हो ये वाला लेंथ अल्टरनेट राइट, तो फिर हम इसको एक स्टेप आगे लेके जा सकते हैं। लेंथ अल्टरनेट, तो ये हमारे पास लेंथ फंक्शन है, फिर अल्टरनेट है और फिर एक लिस्ट है और फिर ये वाला सिचुएशन है जिसमें नॉन निल एक लिस्ट है L2। तो फिर हम इसको इसी से रिप्लेस करा सकते हैं, रिराइट करा सकते हैं। तो इवन दो कि हमारे पास ये थ्योरम ये लेमा नहीं है, लेकिन हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि वी हैव एडमिटेड फॉर द टाइम बीइंग वी हैव assumed that this theorem holds, this lemma holds। तो हम इसको रिराइट कर सकते हैं। लेट मी रिराइट इट। लेकिन याद रखें हमारा ये थ्योरम कंप्लीट तस्वर नहीं किया जाएगा क्योंकि हमने यहाँ एक लेमा एज्यूम किया जो कि अभी तक हमने साबित नहीं किया। तो इसको साबित करने के बाद ही ये प्रूफ कंप्लीट कंसिडर किया जाएगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप बहुत ही श्योर है कि अगर ऐसा कोई लेमा हमारे पास प्रोवाइडेड कि अगर इसका प्रूफ मौजूद हो तो क्या हम इसको क्लोज कर सकते हैं। तो पहले इसको एज्यूम करें, इसको क्लोज करें, फिर इसको साबित करें। लेकिन कभी कभार इस किस्म का टैक्टिक, इस किस्म का तरीका बहुत एक्सपेंसिव साबित हो सकता है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मेहनत करके एक बड़े थ्योरम को साबित कर लेंगे, लेकिन जब आप इधर आएंगे तो ये थ्योरम साबित ही नहीं हो सकेगा क्योंकि गलत होगा। तो फिर आपका ये पूरा प्रूफ जाया हो जाएगा। तो जब आप बहुत ही ज्यादा श्योर हो तो इसी तरह के थ्योरम आप लेमा आप एडमिट करा सकते हैं। तो हमने अप्लाई किया और हमने रिराइट किया और इसने लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म को राइट हैंड साइड से रिप्लेस किया। नाउ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बिल्कुल बराबर हैं, तो इसको हम ऑटो से क्लोज कर सकते हैं एंड दिस प्रूफ इज कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर हमने एज्यूम किया कि हमारे पास ये थ्योरम ये लेमा होल्ड कर रहे हैं, वी हैव दिस
थ्योरम। QAD भी एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सिमिलरली हमारे पास एक छोटा सा लेमा बनाते हैं जो कि ऑलरेडी पियानो नेट में ऑलरेडी डिफाइंड है। पियानो नेट हमारे पास एक लाइब्रेरी है, कॉक में डिफाइंड है। मैं इसको ज़रा देखता हूँ। सी ड्राइव में हमारा कॉक होगा। सी ड्राइव में हमारे पास ये कॉक है। इधर लाइब्रेरीज है या बाइनरी, नहीं, लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरीज में बहुत सारे लाइब्रेरी में चले जाते हैं। नहीं, अच्छा, शुड बी देयर इन द लाइब्रेरी, लेकिन चले आप इसको बाद में इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइब्रेरी में क्यों नहीं है? अच्छा, बहरहाल आप कॉक को एक्सप्लोर करें। यहाँ पर जो फाइल्स हैं इसको एक्सप्लोर करें। अगर आप लाइब्रेरीज, बहुत सारे लाइब्रेरीज देख सकते हैं। मैं अगले लेक्चर में देख लूंगा कि हमारे पास, हाँ, ये थ्योरीज, मेरे ख्याल से थ्योरीज, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर पियानो नेट लाइब्रेरी हमारे पास होना चाहिए, लेकिन आप इसको फिर नेट में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक में देख लें, इधर पियानो नेट के नाम से कोई लाइब्रेरी देख लें, सर्च करें। बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। पियानो डिसेंबल, पियानो नेट, ये हमारे पास पियानो नेट के नाम से एक लाइब्रेरी है। तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन है, बहुत सारे लेमास डिफाइंड है। तो लेकिन हम उस लेमा को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, और हम इसको अगर किसी तरह से वो काम नहीं कर रहा तो आप इसको साबित भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेमा एड सक्सेसर अंडरस्कोर एल, और ये हमारे पास फॉर ऑल एन एम आप यूज करें या जस्ट एन एम यूज करें। एन एम सक्सेसर ऑफ एन एम, successor of n plus m is equal to successor of n plus m। ये हमारे पास एक लेमा है और ये स्पेस हमने हटाना होगा। तो ये लेमा है। मेरे ख्याल से हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, फॉर ऑल एन एम, और इधर कामा लगाएं। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। ये वो स्टाइल है जो हम पहले करते आ रहे हैं, और ये जो इससे पहले जो था वो भी एक स्टाइल है। लेकिन मैं इस जो लाइब्रेरी में जो ऑलरेडी डिफाइंड स्टाइल है, मैं उसको छोड़ देता हूँ। क्योंकि ये लेमा ऑलरेडी पियानो नेट में डिफाइंड है, मैं इसको रिडिफाइन करूँ। किसी वजह से अगर आप लाइब्रेरी को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर, लेमा को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एरर दे रहा है, तो आप पियानो और नेट को आप पहले इंक्लूड कर इंपोर्ट करें तो फिर आपको एरर नहीं देगा। या इधर पियानो नेट डॉट एड सक्सेसर एल आप लगाए, डॉट ऑपरेटर यूज करें तो भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ क्योंकि ओके, इंडक्शन ऑन एन में करना चाहता हूँ। नेचुरल नंबर है, उसके ऊपर सक्सेसर और प्लस ऑपरेटर के ऊपर लेना है। तो इन के ऊपर इंडक्शन प्लस हम करेंगे तो पहले सब गोल में चले जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन करें तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर 1 प्लस एम और सक्सेसर ऑफ 0 प्लस एम है। तो सक्सेसर ऑफ एम आना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, सक्सेसर ऑफ एम दोनों तरफ से आ रहा है। तो ऑटो से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। दूसरे सब गोल में चलते हैं और उसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, फिर हम इंडक्टर हाइपोथेसिस राइट कर लेंगे। आई थिंक वी शुड बी एबल टू क्लोज इट। सो सक्सेसर ऑफ एन प्लस एम ये है, सक्सेसर ऑफ एन प्लस एम इधर भी है और सक्सेसर ऑफ एन प्लस एम इधर भी है। तो सक्सेसर ऑफ रीराइट करेंगे, रीराइट आई एच एन, तो नहीं कर रहा, तो हम इस तरह करते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करते हैं, फिर देखते हैं। हाँ, कर रहे।
और इससे हमारे पास दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए. So we were able to close it. Okay, thank you.